हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन आज बात करेंगे क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन के बारे में, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, प्लस आए हुए क्वेश्चंस कुछ शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मात्र 10 से 12 सेकंड लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, पर ये हमारे लिए एक प्रकार का मोटिवेशन का काम करता है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करेंगे स्टूडेंट रेक्टिफिकेशन के बारे में और क्वाड्रेचर के बारे में। क्वाड्रेचर का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व की बात होती है। एंड ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास, ये हम 12th क्लास में भी पढ़ते हैं और ये कॉलेज लेवल में भी हम पढ़ते हैं, द एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए टू बी वाई डी एक्स, जहां पर ये एक्स एक्सिस के अबव वाला जो एरिया होता है वो अगर हमें निकालना है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो वहां पे साइन को हम इग्नोर करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेते हैं। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो कभी कभी कुछ कर्व इस प्रकार से होते हैं, जैसे मान लीजिए कर्व हमारे पास ये दे रखा है और आपको इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है, सुन, ये तो एरिया पॉजिटिव आएगा पर ये एरिया नेगेटिव आएगा, इसका मोड लेके फिर ऐड करना है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो ऐसा नहीं कि आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें ना, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो उसकी मोड वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है। अगर हमारे पास कर्व लाइक इस प्रकार से आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व ऐसा आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए यूं आ रहा है और दूसरा कर्व जो आ रहा है वो हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है और आपको बोला जाए कि ये एरिया निकालो, तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपर वाला है माइनस लोअर वाले को हम डिफरेंस करेंगे एंड डीएक्स कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसकी y की फॉर्म में जो भी वैल्यू होगी उसको हम माइनस करके सॉल्व कर देंगे और लिमिट हम x की यहाँ पे लगा देंगे। अगर हमारे पास कर्व इस प्रकार से आ रहा है कि मान लीजिए ये कर्व हमारे पास यूं आ रहा है ना, और दूसरा कर्व हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है, जैसे ये आ रहा है और ये आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास ये आ रहा है, तो इधर से लाइक दिस इज राइट पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट, तो दोनों को माइनस करके y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। सो मैं आपको अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करके इसके ऊपर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, कभी हमारे पास यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाए तो उस वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि जैसे x अगर t पे डिपेंड कर रहा है या y t पे डिपेंड कर रहा है तो आपको y dx, तो यहाँ पे dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं कि y के रेस्पेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में दे रखा तो उसका फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 1/2 r स्क्वायर को याद रखिए तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर रेक्टिफिकेशन की बात करें, मतलब लेंथ ऑफ आर्क की बात करी जाए, तो अगर हमें किसी कर्व की लेंथ निकालनी तो हमारे पास जो फार्मूला होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। dx होता है, आपको जो भी कर्व दे रखा है y उसका आप डेरिवेटिव करिए एंड यहाँ पे x की लिमिट पुट कर दीजिए। आपको उस वाले केस में कर्व का ट्रेस करने का आइडिया होना चाहिए कि कर्व की नॉर्मली क्वेश्चन में आपको लिमिट दे रखी होगी कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो आपको कर्व को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कर्व इस प्रकार से देखा, दैट इज x = fy, तो हमें dx/dy तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, वहां पे dy/dx था तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, राइट। ऐसे अगर हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको बता दूं, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर यार ये तो सीधा सीधा फार्मूले बता रहे हो। देखो, जो भी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कंसेप्ट पूछा जाता है ये एक शॉर्ट ट्रिक की सीरीज है, पर अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि सर थोड़ा सा इन डेप्थ ज्ञान चाहिए, सर ये कैसे हो रहा है, तो हमने यूट्यूब पे लेंथ ऑफ आर्क नाम से पूरी प्लेलिस्ट और वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। जो लेंथ ऑफ आर्क का वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, इसकी थंबनेल दिख रही है और इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लेंथ ऑफ आर्क बाय जीपी सर अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने एक एक करके अच्छे तरीके से बाकायदा न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझा रखा है। पर स्टूडेंट प्लीज़ याद रखिए कि ये एक शॉर्ट ट्रिक की सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ। अब आप एरिया वाली बात करेंगे तो एरिया पे भी हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रखा है। स्टूडेंट, एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन अगर आप ढूंढोगे तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बात करें सुन, अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा तो r स्क्वायर प्लस dr/dt का होल स्क्वायर, ये तब होता है जब r f थीटा दे रखा है। जैसे r हमारे पास ये दे रखा, कार्डियोइड दे रखा, दैट इज r a 1 + cos थीटा, आपसे बोला जाए इसकी लेंथ निकालो, तब दैट टाइम वी कैन यूज दिस फार्मूला। पर अगर हमारे पास थीटा fr दे रखा है, मतलब थीटा दे रखा है, तो उस वाले केस में फार्मूला हमारे पास होता है 1 + r d थीटा/dl का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे हम
यहाँ पे भी हम थीटा की लिमिट ही लगाते हैं, पर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे डी आर बाई डीटा ले रहे हैं, यहाँ पे हम डी थीटा बाई डी आर ले रहे हैं, तो उस वाले केस में आर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। सुनिए, ये सीरीज है और मैं चाहता हूँ कि कॉलेज लेवल में आप 110 प्लस मार्क्स लेके आएँ, मेरी ऐसी इच्छा है। और सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए जो कॉलेज लेवल है वो ज़्यादा पूछा जाता है, इवन फर्स्ट ग्रेड के लिए आता ही है, पर सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता है, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ अगर आप देख रहे हो तो पहले बेसिक्स आप यूट्यूब से क्लियर करेंगे, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ें मस्त समझ में आने वाली, ये मुझे पूरा विश्वास है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x sin x एंड x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। तो यार ये हमारे पास दे रखा है, सुन y इज इक्वल टू x साइन एक्स, है ना। और हम जानते हैं कि इसका जो कर्व का लाइक ग्राफ होगा वो इस टाइप का होता है। देखो ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, पर इसके सिमिलर ग्राफ होता है ना। हम जानते हैं यहाँ पे 0 आएगा और ये पाई आएगा और ये 2 पाई आएगा, क्लियर है। यहाँ पे ये पॉजिटिव एरिया होगा और ये हमारे पास एरिया नेगेटिव साइड में आएगा, तो हमें इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सुन हम जानते हैं कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है सुन वाई डी एक्स। तो यार ये क्या करेंगे, 0 से पाई ये आएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स डी एक्स, एंड सुन यहाँ पे जब पाई से 2 पाई लेंगे तो यार ये हम क्या करेंगे, सुन इसका मॉडुलस यहाँ पे ले लेंगे, बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का छोड़ा साइन का किया इंटीग्रेशन, तो माइनस का कॉस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव, और साइन का 2 बार करेंगे, साइन का होगा कॉस और कॉस का होगा माइनस का साइन, तो यार ये साइन एक्स आएगा। सुन ये आएगा 0 से पाई एंड मॉडुलस, सुन यहाँ से हमारे पास इसके लिए आएगी एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, एंड यहाँ से आएगा पाई से 2 पाई। सुन यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 एंड साइन पाई हमारे पास 0 हो जाता है, बाकी सब 0 आएगा। सुन मॉडुलस एंड माइनस का 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन पाई 2 पाई 0 माइनस, सुन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पाई एंड कॉस पाई की वैल्यू -1 एंड साइन पाई 0 हो जाएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अगर इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन ट्राई करें एंड देन सॉल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास पाई एंड यहाँ से -2 पाई और माइनस पाई -3 पाई, पर मॉडुलस है तो +3 पाई हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 4 पाई आ जाएगी। सुन पी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में ये भी पूछा गया, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, है ना। तो सुन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वाई की पावर इवन, मतलब ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, और हम जानते हैं कि एक्स क्यूब का ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे हम देखेंगे, सुन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब जो होता है वो एक्स स्क्वायर मतलब ये वाई के अबाउट सिमेट्रिक है ना, और वाई के अबाउट सिमेट्रिक है मतलब यहाँ से हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास इस प्रकार से आएगा, एक तरह से देखा जाए तो यूं, एंड ये हमारे पास सॉरी माफी चाहूंगा, सुन ये हमारे पास ऐसा इसका क्या आएगा, ग्राफ आएगा, क्लियर है। तो इसका जो कॉमन आएगा वो हमारे पास इस प्रकार से आएगा, जो पॉइंट आएगा अगर इसका, तो आप देखोगे 1,1 एंड 0,0 आएगा। अब मैंने आपको बोला है सुन कि यार ये हमारे पास अपर लिमिट दे रहा है और ये हमारे पास लोअर लिमिट दे रहा है। अगर आप y को लेके चल रहे हो है ना, तो हम क्या करते हैं, सुन y को लेके चल लेते हैं, या x को, जिसको भी आप लेके चलना चाहते हो, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, सुन वाई डी एक्स ही लेके चलते हैं सबसे बेस्ट, है ना। तो सुन एरिया का फार्मूला था वाई डी एक्स, है ना। अब वाई, सुन वाई एक्सिस मतलब ये वाली डायरेक्शन है, तो ये जो ब्लू वाला है ना, ये हमारे पास अपर लिमिट देगा, है ना। तो ब्लू वाला मतलब ये वाला, है ना। तो यहाँ से हमारे पास वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सुन एक्स की पावर 2/3 माइनस, सुन ये जो रेड वाला है ना, ये वाला ग्राफ ये, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, सुन x की पावर 3/2 आ जाएगा इंटू डी एक्स, एंड लिमिट यहाँ से क्या आएगी भैया 0 से 1 हो जाएगा, क्लियर। तो एरिया इज इक्वल टू बेटा ये आएगा x की पावर, अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर जुड़ जाती है, तो ये आएगा 2/3 + 1 दैट इज 5/3 अपॉन 5/3 माइनस, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा ना, है ना। तो इसमें ये आएगा हमारे पास 5/2 अपॉन 5/2, है ना, एंड देन लिमिट ये आएगा 0 से 1, है ना। जब सुन इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1 आएगा, तो ये उल्टा कर देता हूँ, सुन ये आएगा 3/5 माइनस का 2/5, तो सुनिए सॉल्व करेंगे तो 1/5 हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन इसका आंसर आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन देखा, द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय द y इज इक्वल टू x क्यूब एंड इट्स टेंजेंट एट -1, है ना। तो अगर हम देखें सुन y इज इक्वल टू x क्यूब, तो यार हमारे पास इस प्रकार से इसका क्या आता है, सुन ग्राफ आता है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसका ग्राफ आता है, और आपसे बोला जा रहा है कि -1 तो सुन -1 पॉइंट यहाँ आ रहा है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसकी टेंजेंट है, तो इसकी टेंजेंट जो आएगी वो हमारे पास इस प्रकार से आएगी ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन इसकी टेंजेंट आएगी, तो आपको इसका ग्राफ इसका एरिया निकालना है यहाँ पे, राइट।
तो हम क्या जानते हैं सुन यहाँ पे कि इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं तो एक काम करता हूँ सुन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लूँ यहाँ पे, है ना, तो मेरे को काम पता पड़ जाएगा, प्लस इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाए तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालनी, तो हम जानते हैं कि इसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, याद है ना, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो y माइनस तो प्लस आ जाएगा एंड ये आएगा सुन x प्लस वन, पर हमें स्लोप चाहिए, पर स्लोप हमारे पास इस वन माइनस वन कोमा माइनस वन पे स्लोप चाहिए। तो सुनिए कर्व स्लोप कैसे निकालते हैं सुन, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। तो हम जानते हैं सुन डी वाई बाई डी एक्स एट माइनस वन कोमा माइनस वन, तो बेटा इसका जो स्लोप आएगा वो 3 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास y एंड माइनस का 3x एंड प्लस का 3, आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। अब हम चाहते हैं सुन कि ये दोनों आपस में सॉल्व करके हम पॉइंट निकालना चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। तो सुन क्या करूंगा, यहाँ पे जहां पर भी y है वहां पे x³ रखता हूं, तो सुन ये आएगा x³ माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको कौन संतुष्ट कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो सुन जो लास्ट में कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर पकड़ के देखो, है ना, तो इसका फैक्टर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, है ना, है ना। तो सुन 2 एक बार चेक करके देखते हैं, 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 2 देखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 8 माइनस 6 माइनस 2, मतलब 2 इसका फैक्टर रहा, मतलब यहाँ पे इसका जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 2। तो ये जो x इज इक्वल टू 2 है इसको उठा के आप कर्व में रख दीजिए यहाँ पे, तो सुन y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया 8 आ जाएगी। अब तो काम हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं आप तो बेटर है कि हम y को लेके चले, है ना। तो देखो ये y है, तो ये y जो है ये अपर लिमिट दे रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रहा है इसकी लोअर लिमिट दे रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा सुन यहाँ पे ये रेड वाला जो है ना, देखो एरिया है ना, तो ये जो रेड वाला है ना ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, दैट इज ये इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन 3x प्लस 2 आएगा, दिख रहा है भैया y की वैल्यू यहाँ से, है ना, 3x प्लस 2 माइनस, है ना, माइनस ये ब्लू वाला क्या है कर्व है, दैट इज y की वैल्यू कितनी x³ है, तो माइनस का x³ इंटू डी एक्स, और इसमें x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो x माइनस 1 से 2 तक जा रहा है ना। भैया आप क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दो, तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 3x² बाई 2 प्लस का 2x माइनस x पावर 4 बाय 4 माइनस 1 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी सुन ध्यान दीजिएगा, तो रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 2 आई थिंक ये 6 आ रहा हमारे पास, है ना, एंड यहाँ रखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 4 एंड माइनस सुन यहाँ से इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू वो सॉरी बट 2 रखना पड़ेगा, सॉरी ये आएगा 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16/4, राइट, है ना, माइनस का उसके बाद -1 रखेंगे तो बेटा ये तो हमारे पास 3/2 आ रहा है, ये आ रहा है -2 एंड ये आ रहा है माइनस का 1/4, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है इसको चेक कर लेते हैं हम, है ना। तो 6 ने 4 10, आई थिंक 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, राइट, या ये तो हमारे पास 6 आ रहा एंड 1/4 है, तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन 6/4 में से 1/4 गया तो 5/4, 5/4 माइनस का 2 तो ये आएगा 8 माइनस का 3/4 प्लस का 3/4, है ना, तो ये आएगा 6 चौके 24, 24 और 3 27, है ना, 27/4 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा, इस डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x³ सुन y इज इक्वल टू x³ का जो ग्राफ आता है वो हमारे पास इस प्रकार से आता है, राइट। दूसरा हमारे पास ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू -2 सुन x इज इक्वल टू -2 लाइन हमारे पास ये देखिए दिस इज x इज इक्वल टू -2 लाइन, है ना, ठीक है। एंड तीसरा हमारे पास बोल रहा है x इज इक्वल टू 1, बेटा x इज इक्वल टू 1 लाइन ये देखिए आपको इसका रीजन निकालना, और एक और चीज में यहाँ पे x एक्सिस बोल रहा है, मतलब x एक्सिस से कनेक्टेड वाला जो ग्राफ है वो हमें निकालना, तो ये हमारे पास x एक्सिस मतलब एक तो आपको ये वाला निकालना और एक आपको ये निकालना है, क्लियर। बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि नेगेटिव साइड वाला जो एरिया है ये हमें पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे सुन ये y dx ही आएगा, है ना, हम जानते फार्मूला क्या होता है सुन y dx, तो y dx में मतलब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी है सुन x³ dx आएगा, पर सुन इसकी वैल्यू मॉडुलस लेंगे हम क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो x की वैल्यू जो आ रही है वो -2 आ रही है और x की वैल्यू -2 उठा के रखोगे वहाँ पे तो y की वैल्यू -8 आ रही है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 आ रही है ना। तो यार यहाँ से हम x की लिमिट रखेंगे दैट इज -2 और यहाँ पे 0 0 पे रखेंगे ना 0 आएगा, राइट, प्लस देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन 0 से 1 लेंगे एंड x³ dx। बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि यार यहाँ से आपको क्या करना है सुन इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नीचे की साइड में इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, राइट। उसके बाद ये आएगा सुन x पावर 4/4 एंड -2 से 0 एंड ये आएगा x पावर 5/4
0 से 1, बेटा 0 रखने पर तो 0 ही हो रहा है यहाँ पे ना, एन माइनस ये रखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 16/4, सुन मॉडुलस है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, एन प्लस ये आएगा 1/4, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसको लेगी 4 प्लस 1/4, 16 मतलब 17/4 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, सुनिए बहुत पूछा जाता है। सुन वाई की पावर इवन है तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यार सॉरी ये हमारे पास जो ग्राफ आएगा ये किसका आएगा, सुन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का आएगा। देन दूसरा वाला जो ग्राफ है दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सुन यहाँ पे एक्स की पावर इवन है मतलब ये वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यार इसका जो ग्राफ आएगा ये आएगा, हम देख रहे हैं सुनिए 1,1 आएगा एंड 0,0, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका कॉमन आएगा। आप बोलोगे सर 1,1 कैसे आ रहा है, तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जहाँ पर भी x है वहाँ पे वाई स्क्वायर रखोगे तो y पावर 4 y कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और 0 भी आएगा यहाँ पे, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं। एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या था, सुन वाई डी एक्स करके कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वाई डी एक्स है ना, क्या आ रहा है, सुन वाई डी एक्स आएगा, है ना, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस में हमारे पास जो ऊपर है, देखो ये रेड वाला जो है ना ये अपर लिमिट देगा और नीचे वाला जो है लोअर लिमिट देगा ना, भाई हम जाते हैं ना अपर माइनस लोअर, है ना, तो रेड वाला कौन सा है भैया, रेड वाला हमारे पास फर्स्ट वाला कर्व है ना, तो वहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, √x आएगी, माइनस जो ब्लू वाला है वो लोअर लिमिट देगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, सुन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक्स जा रहा 0 से 1, खत्म बात, है ना। इसमें एक्स की पावर 1/2 तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1, बेटा 1 रखोगे तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ये 2/3 आएगा और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। सुन 2/3 में से 1/3 गया तो ये हमारे पास 1/3 वैल्यू दे देगा। क्लियर है? तो ऐसे 1/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रीजन y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 1, द टेंजेंट टू द पैराबोला 2,3 एंड x एक्सिस। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ और करना आपको है, वही स्लोप निकाल के मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया। तो सुन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1,2 पे पैराबोला बन रहा है और ये पैराबोला हमारे पास इस प्रकार से बनेगा और आपके पास जो टेंजेंट आ रही है वो 2,3 पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है भैया, 2,3 पे, तो ये स्पर्शरेखा यहाँ पे बन रही है। एंड अगर आप देखोगे तो सुन ये एक्स एक्सिस है ना, तो आपको यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे निकालना है। क्लियर है? तो अगर आपको ये पॉइंट पता पड़ जाए, ये पॉइंट पता पड़ जाए, ये तो पॉइंट पता ही है, एंड देन आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड लाइन वाई इज इक्वल टू 2x। तो सुन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने अभी आपके सामने बताया था ना, वाई की पावर इवन है मतलब एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है और एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ये जो कर्व होगा ये हमारे पास इस प्रकार से होगा। और वाई इज इक्वल टू 2x लाइन, सुन वाई इज इक्वल टू 2x लाइन जो है वो हमारे पास क्या होगी, एक लाइन होगी जो कि 0, 0 से पास होगी। तो यार ये लाइन हमारे पास इस प्रकार से होगी। क्लियर है? अब देखो ये 0.0 आ रहा है। अब देखो ये कहाँ पे इसको टच कर रहा है ये मैं देखना है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पे 2x रख दो। 2x रखोगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, x माइनस 4, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 4 आ रही है और x की वैल्यू 4 रखोगे तो सुन y की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी, तो 4,8 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, इसका पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है सुन, वही सेम वाई डी एक्स वाला फार्मूला लग जाएगा ना। एरिया का फार्मूला क्या होता है सुन, वाई डी एक्स होता है ना, पर वाई डी एक्स होता है, पर यहाँ पे तो हमारे पास वाई की दो वैल्यू आ रही है ना, एक तो अपर एक लोअर। देखो ये वाई एक्सिस है ना, तो रेड वाला अपर लिमिट देगा और ब्लू वाला लोअर लिमिट देगा ना। तो रेड वाला हमारे पास कौन सा था सुन, आई थिंक रेड वाला ये वाला है ना, ये हमारे पास रेड वाला है एंड ये वाला हमारे पास ब्लू वाला है। क्लियर? ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेड वाला ग्राफ कौन सा, ब्लू वाला कौन सा है ना। तो यहाँ से हमारे पास रेड वाले की वैल्यू आएगी दैट इज 2x माइनस, उसके बाद जो ब्लू वाला है वो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी सुन, x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, और x की लिमिट हमारे पास 0 से 4 जा रही है। सुन इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा 5/2 अपॉन 5/2 एंड लिमिट 0 से 4, बेटा लिमिट रखेंगे तो 16 एंड माइनस इसमें यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 4 की पावर 5/2 और इसको उल्टा कर दोगे तो 2/5 हो जाएगा। इसमें सॉल्व करेंगे तो 16, बाकी 0 पे तो 0 होगा, है ना, तो ये आएगा 2 की पावर 2 और 2 आई थिंक 32 हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, 32 इंटू 2 करेंगे तो 64, सुनिए क्या आएगा 64 अपॉन 5 आएगा, तो 16 पंजे 80, 80 में से 16 गया तो सुनिए 16/5 ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा,
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट द एरिया बाउंडेड बाय द मॉड एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू -4 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। तो सुन मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है ना। देखो ये हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ है। दूसरा बोल रहा है सुन एक्स इज इक्वल टू -4, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही, एंड ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसमें मैं आपको कहूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ट्रायंगल बन रहे हैं, एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो। ये तो हमारे पास -4 है, अगर हमें ये हाइट मिल जाए तो मेरा काम यहाँ पे हो सकता है। अगर एक्स की वैल्यू -4 रखूंगा तो मुझे लगता है हाइट भी इसकी 4 ही आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ जो ये पॉइंट आएगा ना इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, सुन -4 आएगा। इस प्रकार से यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये 2,2 कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये हमारे पास 2 और ये हमारा 2 है ना। तो सुन ये देखो दोनों ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो सुन ये हमारे पास आएगा, और पॉजिटिव ही लेंगे दोनों, है ना, याद रखिए दोनों पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमें तो एरिया पॉजिटिव लेना होता है। क्लियर है, इस प्रकार से हम यहाँ भी लेंगे तो सुन ये आएगा 1/2 इंटू 2 ले लेंगे, है ना। तो ये आएगा 16 और 2, तो आई थिंक ये 8 आ रहा, एंड ये हमारे पास 2 आ रहा, आई थिंक 10 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4। तो सुन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करी जाए तो यार x की पावर इवन है, मतलब ये y के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, मतलब ये ग्राफ हमारे पास ऐसा हो रहा है, एंड y इज इक्वल टू 4, सुन y इज इक्वल टू 4 लाइन ये आ रही है हमारे पास, है ना। और हमें इसका एरिया बाउंड, तो देखो ये सिमेट्रिक है, तो हम एक काम करें, ये वाला एरिया निकाल लें और इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। ये वाले एरिया से भी हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, है ना। 0,0 से ये आएगा, सुन y की जगह 4 रखोगे, है ना, तो ये 2,4 आ जाएगा, सुन यहाँ से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सुन ये साइड का एरिया निकाल के इसको ट्वाइस कर देता हूँ, तो इससे भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। और ये वाला साइड में जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो यार ये हमारे पास एक्स डिवाई आता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बाउंडेड है ना, एक्स डिवाई, माफी चाहूंगा, सुन ये आएगा हमारे पास एक्स डिवाई, और यहाँ पे हमारे पास वाई की लिमिट लग जाएगी, है ना, y1 से y2, है ना। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू सुन एक्स, हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन, आई थिंक एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास √y आ रही है, देखिए यहाँ पे सुन √y dy, है ना, एक्स की वैल्यू 1, ये आएगा हमारे पास y1 दैट इज 0 से 4, ये हमारे पास लिमिट आएगी। सुन यहाँ से हम बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड इसमें 0 से 4 आएगा। नाउ ये इसमें 4 रख देंगे यहाँ पे, तो 4 की पावर 3/2 और 2 ऊपर चला गया, अपॉन 3 आएगा, बेटा 2 की पावर 2 से कैंसिल, ये 8 8 दूना 16, आई थिंक 16/3 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 16/3 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। पर हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे एरिया को डबल करना है, तो यार यहाँ पे हम ट्वाइस करेंगे एंड इसको भी ट्वाइस करेंगे एंड इसको भी ट्वाइस करेंगे, तो सुन हमारे पास 32/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन ये क्वेश्चन जो है ये लेंथ ऑफ आर्क का है, और आरपीएस पे इस पे क्वेश्चन थोड़े कम बने पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो यार यहाँ पे हमारे पास चूंकि एक्स और वाई दे रखा है और हमारे पास यहाँ पे साइक्लोइड दे रखा है, तो सुन ये जो साइक्लोइड होता है ये हमारे पास इस प्रकार से होता है। अगर आपको देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे क्या टच कर रहा है, तो अगर मैं x पे 0 डिग्री रखता हूँ, थीटा को 0 डिग्री रखता हूँ ना, जब थीटा को 0 डिग्री रखूंगा तो सुन ये 0 हो जाएगा, x 0 आएगा, राइट। और यहाँ पे 0 रखूंगा तो सुन y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो हमारे पास a आ रहा है ना, मतलब दैट इज अगर आप देखेंगे 0 डिग्री पे ये a,0 आ रहा है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए। पर सुन इसका जो ग्राफ है ये आगे कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है यहाँ पे ना, ऐसे अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहता है। खैर यहाँ पे हमें क्या करना है, सुन लिमिट जो होगी वो 0 से थीटा ही रखेंगे हम लोग, है ना। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है वो ये होता है, दैट इज dx/d का होल स्क्वायर प्लस dy/d का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला होगा, और लिमिट 0 से थीटा लगा देंगे हम, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास 0 से थीटा dx/d, बेटा इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एंड थीटा का होगा 1 और साइन का होगा सुन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो सुन स्क्वायर हो जाएगा, एंड dy/d बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का होगा माइनस का साइन, तो ये आएगा ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। देन एस इज इक्वल टू सुन यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ए हो जाएगा, देन ये आएगा 0 से थीटा, देन इसको खोलेंगे तो 1 + 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आएगा। सुन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 1 और 1 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सुन कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 हो जाएगी, तो यार ये आएगा 0 से थीटा एंड 1 आएगा, 1 और 1 2, इस सुन 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो 1 + कॉस थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा। सुन 1 + कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, है ना। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए एंड 0 से थीटा, एंड देन जैसे आप 2 रखोगे तो ये 4 एंड कॉस स्क्वायर थीटा/2 इंटू डी थीटा, इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2a
0 से थीटा एंड ये आएगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। देन ये आएगा 2a कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 लिमिट 0 से थीटा एंड देन 0 पे तो 0 हो जाएगा, थीटा पे ये आ जाएगा। तो सुन 4a साइन थीटा बाई 2 ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सुन ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। अगर आप मेरे YouTube की वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखा है। मुझे लगता है कि सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट मुझसे चाहते हैं, कमेंट करते रहिए एंड कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहिए। बाकी आप हमारे साथ अगर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते तो मैथ्स केयर पे हमारा कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर हम जीके और टीचिंग पेडागोजी ये सब कुछ आपको पढ़ाते हैं, साथ में फ्री है सब चीज़ें। सुनिए हमारा कॉलेज लेवल का कोर्स है जो कि आप देख सकते हैं, हमारी बुक है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर पे आप देख सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अलग अलग टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। सुनिए यूपीपीएससी जीआईसी का कोर्स भी आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे हो सकता है। बाकी अगर किसी स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम इस टाइप की वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।